Good morning, dear students of class 7. Today I am going to explain you chapter number 3, The Rebel. So, do you know the meaning of rebel? आप लोगों के पोएम का हेडिंग है, जो टाइटल है वो रिबेल है। तो आप लोग रिबेल का मतलब जानते हो? हम लोग पहले रिबेल का मतलब जानेंगे, तभी तो हमें पोएम पढ़ने में सुविधा होगी ना, हम उसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो रिबेल का मतलब होता है विद्रोही। हम रिबेल एक ऐसे पर्सन को कहेंगे जिसको हर वक्त दूसरों के अपोजिट काम करने का आदत हो। मतलब अगर सब लोग कोई काम करेंगे तो वो उस काम को नहीं करेगा, उसके अपोजिट काम करेगा। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ। अगर सब लोगों को स्प्रिंग का सीज़न पसंद है, सब लोग स्प्रिंग सीज़न की तारीफ़ करेंगे, तो वो उसके अपोजिट समर सीज़न की तारीफ़ करेगा और उसे समर सीज़न पसंद आएगा। मतलब उसको सब लोगों का विरोध करने का आदत होता है। ठीक है। तो हम लोग इस पोयम में एक ऐसे ही बच्चे के बारे में पढ़ेंगे, एक ऐसे ही पर्सन के बारे में पढ़ेंगे जो हर वक्त हर लोगों को जो चीज़ पसंद होती है वो उसके अपोजिट वर्क करता है, उसकी अपोजिट तारीफ करता है। ठीक है, या उस अपोजिट चाह रखता है। तो ये जो पोयम है वो लिखा गया है डीजे एंड राइट के द्वारा, जो कि एक ब्रिटिश पोइट थे, और उनका जो जन्म है वो 11 मार्च 1920 में हुआ था, और उनका जो डेथ है वो 31 मार्च 2002 में हुआ था। ठीक है। इनका जो पूरा नाम था वो था डेनिस जोसेफ एंड राइट। तो अब हम लोग आगे डायरेक्टली पोएम की तरफ मूव करते हैं। ठीक है। चलिए तो हम लोग पोएम रीड करते हैं। द रिबेल। अ रिबेल इज अ पर्सन हु ऑलवेज डिसअग्रीज विथ एवरीवन। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, रिबेल हम वैसे पर्सन को कहते हैं जो कि हमेशा सबके साथ डिसअग्री हो रहता है, असहमत रहता है, और लाइक्स टू डू द अपोजिट ऑफ वॉट एवरी वन थिंक्स ही शुड डू। और हमेशा सब लोगों के अपोजिट वर्क करता है, जैसा लोग सोचते हैं कि ऐसा करना चाहिए तो ये सोचता है कि नहीं, वो उसके अपोजिट करेगा या करना चाहता है। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट सच अ पर्सन। तो इस पोएम में जो पोएट हैं डीजे एंड राइट, वो एक ऐसे ही पर्सन का वर्णन कर रहे हैं, एक रिबेलियस पर्सन का। तो नाउ रीड। When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. जब सब लोगों के बाल छोटे होते हैं, सब लोग अपना बाल छोटा रखते हैं, तो रिबेल जो है वो अपने बाल लंबे रखता है, अपने बाल बढ़ा लेता है। When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. जब सब लोग अपने बाल लंबे रखते हैं तो रिबेल जो है वो अपने बाल छोटे छोटे कटवा लेता है। When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. जब सभी लोग लेसन के दौरान बात कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं, तो रिबेल जो है वो द रिबेल डजंट से a word. रिबेल एक शब्द भी नहीं कहता, चुपचाप शांति से बैठा रहता है। When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. और जब क्लास में कोई भी लेसन के दौरान बात नहीं कर रहा होता, शांति से सब सुन रहे होते हैं, तो इसको पक्का ही डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी होती है। When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. जब सब लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, एक सा ड्रेस पहनते हैं, एक जैसा, तो ये गारंटी है कि वो फैंटेस्टिक क्लॉथ, यानी कि एकदम फैशनेबल क्लॉथ्स पहन करके आएगा, अलग, सबसे अलग। When everybody wear fantastic clothes, और जब सब लोग अलग अलग ड्रेस पहनेंगे, the rebel dresses soberly. तो रिबल जो अपने आप को एकदम सिंपल साधारण से ड्रेस में तैयार रखेगा। इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, द रिबल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स। जहाँ अगर एक ग्रुप है डॉग लवर्स की, जहाँ पर सब लोगों को डॉग पसंद है, कुत्ते पालना ज़्यादा पसंद है, कुत्तों से ज़्यादा प्यार है, तो ये अपनी भावना एक्सप्रेस करेगा और वहाँ पर ये जताएगा कि नहीं, कैट ज़्यादा अच्छी होती हैं, कैट्स को पालना चाहिए, उसकी खूबी बताना स्टार्ट करेगा। इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, और जहाँ पर कैट लवर्स की कंपनी होती है, जहाँ पर कैट लवर्स का ग्रुप होता है, द रिबेल पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स। तो रिबेल जो है वो कुत्तों की तारीफ करना स्टार्ट कर देता है, कुत्तों के बारे में अच्छे अच्छे शब्द कहना स्टार्ट कर देता है कि नहीं, कुत्ते ज़्यादा अच्छे होते हैं बिल्लियों से। मतलब आप देख सकते हो ना, हर एक लाइन में वो हर एक लोगों का अपोजिट वर्क कर रहा है। जहाँ सब लोगों को कुछ चाहिए होता है तो इसको कुछ उसके उल्टे चाहिए होता है, या उल्टे करता है। When everybody is praising the sun, जब सब लोग सन की तारीफ कर रहे होते हैं कि आज सूरज कितना सुंदर निकला हुआ है, चलो अच्छा है, धूप की ज़रूरत भी थी। द रिबेल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन। तो रिबेल जो है वो उनके अपोजिट बोलता है कि काश बारिश हो जाती, बारिश की ज़रूरत है अर्थ को, ऐसे। ठीक है।
When everybody is greeting the rain, और जब सब लोग रेन को वेलकम कर रहे होते कि अब रेन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अच्छा हुआ बारिश हो गया, अब अच्छा लगेगा, गर्मी नहीं लगेगी. द रिबल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन. तो रिबल को पछतावा होता है कि आज सूरज क्यों नहीं निकला, आज सूरज को निकलना चाहिए था. When everybody goes to the meeting, जब सब लोग मीटिंग पर जाते एक दूसरे से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए. द रिबल स्टेज एट होम एंड रीड्स अ बुक. तो रिबल घर पर ही रुकता और किताबें पढ़ता. When everybody stays at home and reads a book, और जब सब लोग घर पर रुकते हैं और किताबें पढ़ते हैं. द रिबल goes to the meeting. तो रिबल मीटिंग पर जाता है. When everybody says yes please, और जब सब लोग कहते हैं कि हाँ, मतलब किसी को कोई कुछ दे रहा होता है या बोलता है ये आपको चाहिए क्या, तो सब लोग बोलेंगे हाँ बिल्कुल. तो द रिबल सेज नो थैंक यू. तो रिबल बोलेगा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए. When everybody says no thank you, और जब सब लोग बोलेंगे नो थैंक यू, द रिबल सेज yes please. तो रिबल कहता है हाँ हाँ मुझे चाहिए, प्लीज़ दीजिए. इट इज़ अ वेरी गुड दैट वी हैव रिबल्स. तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास रिबल्स होते हैं. रिबल्स का होना बहुत ही अच्छा बात है. यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन. लेकिन हमें जो है वो रिबेलियस नेचर जो है वो पसंद नहीं आता, क्योंकि अगर कोई आपके बातों का विरोध करे तो हमेशा वो बंदा हमें पसंद नहीं आता. ऐसा ही होता है ना कि मतलब हम अगर किसी चीज़ से सहमत हो, हमें वो काम करना हो, हमें वो काम पसंद हो, लेकिन कोई अपोज कर दे कि नहीं नहीं ये काम अच्छा नहीं है, ये ज़्यादा अच्छा है, हम तो ऐसे करेंगे, वो हमसे सहमति नहीं दर्शाता है, तो हमें गुस्सा आता है ना. लेकिन रिबेलियस पर्सन भी सोसाइटी में होना ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब तक कोई हमें अपोज नहीं करेगा तो उस काम को करने में एक जुनून कहाँ से पैदा होगी, उस काम को करने में और इंटरेस्ट कहाँ से आएगा, उस काम को करने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है जब कोई हमें अपोज कर रहा होता है. क्योंकि एक कंपटीशन की भावना बढ़ जाती है, क्योंकि वो अलग काम करेगा, आप अलग काम करोगे, तो आपको हमेशा ये लगेगा ना कि हम उससे बेस्ट वर्क करें. ऐसा ही होता है ना. तो ये जो है एक तरह से सोसाइटी की रियलिटी दिखाई है डिज़ एंड राइट में. तो आई होप आप लोगों को पोएम जो है वो समझ में आया होगा. थैंक यू.